असम में कांग्रेस के जीते कुल 19 विधायक 18 निकले मुसलमान। अजमल ने उठाया सवाल, ये कांग्रेस है या मुस्लिम लीग। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे हारे। कांग्रेस का चुनाव प्रचार लीड करने वाले गौरव गोगोई की भी शर्मनाक हार। मामा हेमंता ने ऐसा लपेटा कि असम से मिट गया कांग्रेस का नामो निशान। कांग्रेस को असम के चुनाव में झूठ फैलाना पड़ गया भारी। पवन खेड़ा के झूठ ने बीजेपी के पक्ष में बना दिया माहौल, तो नतीजे के सदमे को झेलने से पहले राहुल गांधी चले गए विदेश। असम की कहानी आपको बताएं उससे पहले राहुल गांधी की अजब कहानी सुन लीजिए। असम चुनाव के नतीजे जब आ रहे थे तो उस वक्त राहुल गांधी कहाँ थे? चुनाव नतीजे आए 48 घंटे ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी कहाँ हैं? आपको जानकर हैरानी होगी। आपने ऐसा कभी देखा ही नहीं होगा कि एक सीनियर लीडर जो लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है, वो इतने बड़े ओकेजन के दिन फॉरेन टूर मार रहा हो और उसकी पार्टी यहाँ विधायक बचाने के लिए संख्या गिन रही हो। असम में कांग्रेस ने करीब 19 सीटें जीती और जब इन 19 सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई तो पूरे देश ने मुंह पर हाथ रख लिया। पर्वत झोरा से एमडी अरशफुल इस्लाम शेख, गौरीपुर से अब्दुल सुबहान अली सरकार, धुबरी से बेबी बेगम, बीर सिंह जरुआ से वाजिद अली चौधरी, मनकाजर से मोहिबुर रहमान बापी, जालेश्वर से आफ्ताबुद्दीन मुल्ला, गोलपाड़ा ईस्ट से अबुल कलाम रशीद आलम, श्रीजंग ग्राम से एनडी नूरुल इस्लाम, चेंगा से अब्दुल रहीम अहमद, पाका बेट बाड़ी से जाकिर हुसैन सकदार, चमरिया से रिकबुद्दीन अहमद, लहारी घाट से डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नजर, रूपाही हाट से नूरुल हुदा, समागुरी से तनजील हुसैन, सोनई से अमीनुल हक लस्कर, अलगापुर कटली चेरा से जुबैर अनम मजुमदार, करीमगंज नॉर्थ से जकारिया अहमद, करीमगंज साउथ से अमीनुर रशीद चौधरी। 19 में से 18 विजेता उम्मीदवार मुस्लिम हैं। सिर्फ एक हिंदू उम्मीदवार डॉक्टर जयप्रकाश दास नवोइचा से जीते, वो भी एससी रिजर्व सीट से, जहां मुस्लिम वोटरों की अच्छी खासी तादाद है। ये कांग्रेस है या मुस्लिम लीग? ये सवाल अब कांग्रेस के अपने लोग ही पूछ रहे हैं और ये सवाल सबसे पहले पूछा किसने? AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल ने, जो कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह चुके हैं। अजमल ने चुनाव नतीजों के बाद खुलेआम कहा कि कांग्रेस ने AIUDF के लिए कुआं खोदा और खुद उसमें गिर गई। कांग्रेस खत्म हो गई असम से, कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई। अब जरा सोचिए, बदरुद्दीन अजमल जिनकी पार्टी का नाम ही ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है और जो खुद मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करती है, वो भी कांग्रेस को मुस्लिम लीग कह रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हालात कितनी खराब हो गई है। अजमल नाराज इसलिए हैं क्योंकि कांग्रेस ने 2021 में AIUDF के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार गठबंधन तोड़ दिया। ध्रुवीकरण से बचने के बहाने अजमल को छोड़ दिया और फिर खुद ही उन्हीं मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए। मतलब अजमल को हटाया इसलिए नहीं कि सेकुलर बनना था, अजमल को इसलिए हटाया गया कि मुस्लिम वोट अकेले खाना था। अब ये समझिए कि कांग्रेस की हालत कैसे हुई। असम में मुस्लिम आबादी करीब 34% है। इनमें से 30% बांग्लादेशी मूल के बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, जिन्हें असम में मियाँ कहा जाता है, और बाकी स्वदेशी असमिया भाषी मुसलमान हैं, जिनमें गोरिया, मोरिया, जोल्लाह जैसे समुदाय आते हैं। 2023 में परिसीमन हुआ तो मुस्लिम बहुल सीटें 32 से घटकर 22 रह गई। इससे कांग्रेस का गणित बिगड़ गया। कांग्रेस ने हिंदू सीटों पर भी उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन उन सीटों पर हिंदू वोट बीजेपी को गया। कांग्रेस के हिंदू उम्मीदवार एक के बाद एक हारते गए। 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे चुनाव हार गए। गौरव गोगोई, जिन्होंने कांग्रेस का चुनाव प्रचार लीड किया, वो जोरहाट से 23,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। विपक्ष के नेता देवव्रत सैकिया नाजिरा से हार गए। कांग्रेस जिन सीटों पर जीती वो सब मुस्लिम बहुल सीटें हैं। धुबरी जहां 75% मुस्लिम आबादी है, बीर सिंह जरुआ, मनकाचर, समागुरी, करीमगंज, ये सब वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर सबसे तीखा हमला बोला। हेमंता ने कहा कि कांग्रेस के जितने भी विधायक जीते हैं उनमें से सिर्फ एक हिंदू है, बाकी सब मुस्लिम है। कांग्रेस अब व्यापक प्रतिनिधित्व वाली पार्टी रही ही नहीं, बल्कि एक खास समुदाय की पार्टी बनकर रह गई है। हेमंता के इस आरोप को और मजबूती देते हैं आंकड़े। जब किसी पार्टी के 19 में से 18 जीते हुए उम्मीदवार एक ही धर्म से हो तो उसे सेक्युलर पार्टी कहना मुश्किल है। कांग्रेस ने AIUDF से गठबंधन इसलिए तोड़ा था कि ध्रुवीकरण का आरोप न लगे, लेकिन नतीजा ये निकला कि कांग्रेस खुद ही ध्रुवीकरण का शिकार हो गई। हिंदू वोट पूरी तरह से बीजेपी के पास चला गया और कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम वोट पर निर्भर रह गई। दूसरी तरफ बीजेपी ने क्या किया ये भी देखिए। बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, लेकिन उसकी सहयोगी AGP ने 26 सीटों में से 13 पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, और वो भी उन्हीं सीटों पर जहां कांग्रेस जीतने की उम्मीद कर रही थी। मतलब बीजेपी ने AGP के जरिए कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई। एनडीए ने मिलकर 100 से ज्यादा सीटें जीती। बीजेपी अकेले 82 सीटों पर जीत गई, जो उसका अब तक का सबसे बेस्ट प्रदर्शन है, और कांग्रेस 20 सीटों पर सिमट गई। 2016 में बीजेपी ने 60 सीटें जीती थी, 2021 में 60, और अब 2026 में करीब करीब गठबंधन के साथ मिलकर 100। हर बार ऊपर ग्राफ जा रहा है,
जबकि कांग्रेस हर बार नीचे जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस इस स्थिति से निकलेगी कैसे? जवाब है, नहीं निकल पाएगी, क्योंकि कांग्रेस ने खुद को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा लिया जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को कम करेगी तो मुस्लिम वोट AIUDF या किसी और पार्टी के पास चला जाएगा, और अगर मुस्लिम उम्मीदवारों को बढ़ाएगी तो हिंदू वोट तेजी से बीजेपी की तरफ जाएगा। कांग्रेस ने असम में वही गलती की जो बंगाल में TMC कर चुकी थी। एक समुदाय पर इतना निर्भर हो गई कि बाकी समुदाय पूरी तरह दूर हो गया। असम के 2026 के चुनाव ने एक बात साफ कर दी कि कांग्रेस अब असम में सेक्युलर पार्टी नहीं रही, ये एक कम्युनिटी बेस्ड पार्टी बन गई। और जिस दिन कांग्रेस के अपने लोग ही इसे मुस्लिम लीग कहने लगे तो समझ लीजिए कि पार्टी का अंत बहुत करीब है।